मूसेवाला अकेला आज 500 करोड़। सीरियसली मूसेवाला ने अपने राइवल्स को ये बुलाया, टेम्पो भी बुलाया। 1990 में जो दूध देने आता था वो अपने 303 साथ में लेके आता था। 57 गैंग्स एंड 500 गैंग मेंबर्स। और आज कितने भानु गुस्सा को स्ट्रिप किया गया और उसके सिर पे चप्पलें मारी गई। अंकित सिरसा वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह बात भी करता था। तो लॉरेंस बिश्नोई के पास 110 एकड़ लैंड है, आप उसको सीधा यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम जेल में भेज रहे हो, तो वहां से वो क्या सीखेगा? गोलगप्पे खावांगे, ये वो आखिरी ख्वाहिश थी जो सिद्धू मूसेवाला ने मरने से पहले अपने दोस्तों के सामने जाहिर की थी। और ये बात मैं कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के नहीं आपको बता रही हूँ, इस किताब को पढ़ के बता रही हूँ जिसका नाम है हु किल्ड मूसेवाला, द स्पाइरलिंग स्टोरी ऑफ वायलेंस इन पंजाब, जिसे लिखा है जुपिंदरजीत सिंह ने, जिन्हें हम जुपिंदर बुलाने वाले हैं। और जुपिंदर एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं। पंजाब में 20 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पंजाब के सीन को आप 20 साल 25 साल से समझ रहे हैं। 1996 मूसेवाला को आपने किस तरीके से पॉपुलर होते हुए देखा? मैंने क्या, किसी ने भी इतना जबरदस्त राइज, इतनी फैन फॉलोइंग किसी भी पंजाबी सिंगर की नहीं है। और उसमें बहुत ज्यादा एक तो उनके जो लिरिक्स हैं वो अपने आप में कहानी है, जो उनका म्यूजिक है वो एक बहुत अग्रेसिव म्यूजिक है, वो आपको एजिटेट करता है। और ना सिर्फ यंगस्टर्स में, लेकिन उन्होंने जो एल्डरली कम्युनिटी है उन्होंने उनको भी अट्रैक्ट किया। जैसे एक सॉन्ग में वो कहते हैं कि मेरा मन है कि मैं अपनी मम्मी जैसा शांत हूँ। मूसेवाला के गाने में वो हमेशा एक दुश्मन को टारगेट करते थे। और पंजाबी के बहुत फोकलोर में कि दुश्मना उन्होंने बिल्कुल कोई भी काइंड वर्ड्स नहीं यूज किए अपने राइवल्स के लिए। फिर इन्होंने उनको तितर बुलाया, तितर इज पेट्रिज, ज्यादा उड़ भी नहीं सकता वो किसी को भी डर के मारे वो झाड़ियों में घुस जाता है। तो मूसेवाला ने अपने राइवल्स को ये बुलाया, टेम्पो भी बुलाया। उसको बोलते हैं मरुता। अच्छा, मारुति गाड़ी थी तो ये मरुता है। 2017-18 में उनकी जो सालाना इनकम थी वो 5 लाख थी। और अब जो है जब उनकी हत्या हुई तब वो 100 करोड़ पहुंच चुकी थी और अब 500 करोड़ है। जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज 2016-17 के जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में आर्टिकल्स थे वो बता रहे थे कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की वर्थ ही 600 करोड़ है, तो मूसेवाला अकेला आज 500 करोड़। सीरियसली कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन पे 4 क्रिमिनल केसेस डाले हुए थे गन कल्चर और वायलेंस प्रमोट करने के लिए अपने गानों में। इसको आप कैसे? गन कल्चर, वायलेंस और लॉ ब्रेक करना, और साथ में 295 के अंडर भी था जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स उन्होंने जो 2012 से 2022 का पीरियड है वो 10 साल का ऐसा पीरियड है जिसको समझना पड़ेगा और उसके ऊपर अगले 50 साल तक रिसर्च होती रहेगी। मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, बिकॉज ये ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत सारी चीजें सडनली हुई और उन्हीं डेवलपमेंट में से मूसेवाला बाहर निकल के आया। सडनली पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर पॉपुलर हो गई और बहुत ग्रोथ हुई। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, कैरी ऑन जट्टा स्टार्टेड, उससे भी वही हो गया, वही पीरियड आ गया। उसके बाद सैक्रिलेज इंसिडेंट्स 2015 जून में हुआ पहला ना। उसके बाद पंजाब 2013 से लेके 2017 तक इंडिया का नंबर 1 या नंबर 2 रहा है ड्रग स्मगलिंग के। फिर पंजाब का गन कल्चर इतना ज्यादा हो गया कि हमारी पॉपुलेशन तो बहुत पीछे है, लेकिन हम गन लाइसेंस में या तो नंबर 1 है अपनी पॉपुलेशन के रेशियो में, या हम सेकंड है। फिर उसी में सडनली केसेस आने शुरू हो गए। ड्रग मनी का फिल्मों में यूज होना, गैंगस्टर मनी का फिल्मों में यूज होना। उसी वो पीरियड था जिसमें फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है। वर्ल्ड कप इज ऑब्वियसली इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम हुआ अकाली सरकार। सो इतना कुछ सडनली हो रहा था और ये सब कुछ एक जरिया बन गया, एक मीडियम बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया फॉर यूज ऑफ इलीगल मनी, वेदर इट वाज ड्रग्स, वेदर इट वाज सैंड माफिया, लिकर माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया। तो इस सब के बीच में से बहुत सारे सिंगर्स निकले जिन्होंने अपने सॉन्ग्स में गैंगस्टरिज्म को बहुत बढ़ाया। हम पंजाबी गन रखने को अपनी शान मानते हैं, जो मॉडर्न टाइम में सही नहीं है। जैसे अभी मैंने पंजाब के गन हाउसेस पे स्टोरी की है, बुक से सेपरेट बात। बिल्कुल। तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे जो उनका 1990 में जो दूध देने आता था
वो अपने 303 साथ में लेके आता। अब उसको नहीं चाहिए, वहां पे कोई डाकू नहीं है, उसने शहर से ही शहर में आ रहा है वो, तो उसको क्यों चाहिए? पर उसकी शान थी कि मेरे पास गन है। तो पंजाबियों की ये शान थी, तो वो सब ऐसे गानों में आता रहा। फिर आप गैंगस्टर्स का देखो, उनका ग्रोथ 2016 में मेरी खुद की रिपोर्ट है दैट पंजाब में 57 गैंग्स हैं, 57 गैंग्स। ये वो पीरियड था जब रैंसम कॉल आ रही थी, जो भी बिजनेसमैन था उसको रैंसम कॉल आती थी। जो गैंगस्टर्स हैं वो कबड्डी मैच को पहले तो इन्फ्लुएंस करते थे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैच कहाँ पे होगा, कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेलेगा। उसके बाद गैंगस्टर्स ने आपसी लड़ाई खत्म की और सबने अपनी अपनी लीग बना ली। तो बहुत कुछ हुआ इन 10 सालों में। और गैंग्स देखो आप, टोटल गैंग्स आर 500 गैंग्स एंड 2000 गैंग मेंबर्स with at least 4000 known hideouts जो मुंबई अंडरवर्ल्ड 1990s में फेस कर रहा था। पंजाब ने पिछले सालों में, पंजाबी म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले सालों में यहाँ पे फेस किया है वो सेम माफिया एंड एवरीथिंग। और इसीलिए बहुत सारे जो हमारे स्टार्स हैं वो पंजाब छोड़ के बाहर बस गए। आपने जिन 6 किलर्स के बारे में बताया है जिन्होंने मूसेवाला की हत्या की थी, इनकी कहानी अपने आप में पंजाब के गैंगस्टर की दुनिया को समझाती है। मानू गुस्सा एक दलित परिवार से है और वो अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। जब उसकी बहन को अपर कास्ट के लोग उसको हैरेस करते हैं, वो इतना हैरेस करते हैं कि वो स्कूल नहीं जा सकती। तो भाई होने के नाते वो उनको कन्फ्रंट करता है तो इसी के ऊपर पुलिस केस हो जाता है। पुलिस केस के बाद वो जो दूसरे एक्यूज्ड पार्टी है वो और ज़्यादा तंग करते हैं। तो इवेंचुअली ये उनमें से फिर ये किसी गैंगस्टर के साथ मिलके वो उनके ऊपर गोली मारता है, लेकिन वो कोई मरता नहीं। तो ही इज कॉट एंड सेंट टू जेल। जेल में उनको मानू गुस्सा को स्ट्रिप किया गया और उसके सिर पे चप्पलें मारी गई, जो कि एक ऊंची जाति वाले सो कॉल्ड नीची जाति वालों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। और इस सबको वीडियो फिल्म किया गया, वीडियो फिल्म करके उसको पब्लिक किया गया और उनको वो गैंगस्टर्स के नेटवर्क में भी उसको घुमाया गया। तो जिस बंदे ने उसके चप्पलें मारी होती है वो बाद में आके उसका मर्डर करता है जेल से निकलने के बाद। तो तब से वो क्राइम की दुनिया में है और ये उसका रीजन है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर ये उसका बैकग्राउंड है। और वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो होता है ना, वो आपके फ्यूचर के जो एक्शंस हैं उनको प्लान करता होता है, मतलब उनको इन्फ्लुएंस जरूर करता है। डेफिनेटली। किस तरह सोशल मीडिया पे गैंगस्टर्स जिस तरीके से अपना जलवा दिखाने की कोशिश करते हैं, इंस्टाग्राम पे उनके हजारों से ज्यादा पन्ने हैं जिसमें से आपको पता नहीं चल पाएगा शायद कि कौन सा असली है। तो अंकित सिरसा और उसका रोल मॉडल था लॉरेंस बिश्नोई। राइट, वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह बात भी करता था, कोशिश करता था, ऐसा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने लिखा है। ये वो यूथ हैं जो इम्प्रेशनेबल हैं। राइट, इनको कल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं कि ठीक है यार, तो अपना इन्फ्लुएंस कर, रैंसम ले, लोगों को डरा, पर साथ साथ हमारा काम करो। और ये हो भी रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई के पास 110 एकड़ लैंड है, तो वो हीरो है वहां पे। तो शहर में वो हीरो कैसे बनेगा? तो उसने वो रास्ता चुना स्टूडेंट इलेक्शन का, और वो स्टूडेंट इलेक्शन में उसकी लड़ाई हो गई। तो वो उसके बाद वो उसको पुलिस केस रजिस्टर करती है और जेल भेज देती है। अब यहाँ में सिस्टम की पहली इंटरवेंशन है। एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की लड़ाई और एक क्रिमिनल का क्राइम एक्ट, दोनों में फर्क है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उन दोनों को अलग अलग जेल्स में भेजना पड़ेगा। आप उसको सीधा यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम जेल में भेज रहे हो, तो वहां से वो क्या सीखेगा? वो नेटवर्क बनाएगा। और जो वहाँ गैंगस्टर बैठे हैं, पॉलिटिशियन बैठे हैं, उनको तो ऐसे लड़के चाहिए, तो वैसे मिल गया। और वो लॉरेंस बिश्नोई आज इस समय इतना बड़ा वो गैंगस्टर है। हु किल्ड मूसेवाला, ये अंग्रेजी में लिखी गई किताब है, वेस्टलैंड ने इसको पब्लिश किया है और मैंने इसको पढ़ा है। और इतनी देर गर्दन झुका के हम मोबाइल देखते हैं, तो कभी कभी गर्दन झुका के हमको किताब भी देख लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए, है ना। थैंक यू।